नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार तांती अपने चैनल मैथ्स विथ अजय पाठशाला में आप लोगों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत इंतज़ार के बाद आखिर में आज YouTube में अपना वीडियो अपलोड कर पाया। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कंप्लीट मैथ का कोर्स बेसिक से लेकर हाई लेवल तक बताया जाएगा। चूँकि दोस्तों आज कंपटीशन का लेवल डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, तो जो मेरे दोस्त अभी अभी कॉम्पिटिटिव में अपना कदम रख रहे हैं उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। दोस्तों, इस चैनल को खोलने का मेरा मेन मकसद उन कमज़ोर विद्यार्थियों से है जिन्हें मैथ में बहुत डर लगता है या जिनका बेसिक बहुत कमज़ोर है। तो चलिए दोस्तों, समय को नहीं गंवाते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि मैथ को दो सेक्टर में डिवाइड किया गया है, अर्थमेटिक और एडवांस। तो मैं सबसे पहले अर्थमेटिक को शुरू कर रहा हूँ। तो अर्थमेटिक में एक चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात। रेशियो को हम डबल डॉट तथा प्रोपोर्शन को हम फोर्थ डॉट में दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज रेशियो। रेशियो होती क्या है? चूँकि रेशियो दो संख्याओं तथा मात्रा का तुलनात्मक रूप होता है, बट एक कंडीशन है। चलिए समझ लेते हैं। जैसे a by b will be called ratio when a and b are in same type। कहने का मतलब है कि a और b को हम रेशियो बोलेंगे जब दोनों मेरा सेम टाइप में हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 10 गधे का 20 डॉक्टर से क्या अनुपात होगा? तो कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि दोनों मेरा सेम टाइप का नहीं है। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे 5 kg का 10 मीटर से क्या अनुपात होगा? तो कांट बी डिटरमाइंड बिकॉज दोनों का मेरा यूनिट डिफरेंस है। यहाँ kg है तो यहाँ मीटर है। अगर मेरा दोनों के पास kg होता तो हम इसका रेशियो निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। कुछ नोट पॉइंट है। जैसे रेशियो के पदों में एक ही संख्या से गुना या भाग करने पर रेशियो का मान नहीं बदलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम रेशियो a और b को m से गुना या m से भागा दे देते हैं, फिर भी मेरा रेशियो का मान नहीं बदलता, क्योंकि यहाँ मेरा m से m कट जाता है। तो फाइनल मेरा रेशियो a by b ही बचता है। चलिए कुछ क्वेश्चन समझते हैं। चूँकि इस तरह का क्वेश्चंस पहले बहुत पूछा जाता था रेलवे एंड एसएससी में, बट पिछले कुछ सालों से इस तरह का क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, फिर भी हम समझ लेते हैं। डुप्लीकेट रेशियो। व्हाट इज़ डुप्लीकेट रेशियो? इसका हिंदी होता है वर्गानुपात। तो ए और बी का डुप्लीकेट रेशियो ए और बी का स्क्वायर का ही रेशियो होता है। जैसे ए रेशियो बी का डुप्लीकेट रेशियो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर होता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 3 और 5 का डुप्लीकेट रेशियो 3 का स्क्वायर 9 रेशियो 5 का स्क्वायर 25। ये हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट समझते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। व्हाट इज सब डुप्लीकेट रेशियो? जिसका हिंदी होता है वर्गमूलानुपात। तो ए रेशियो बी का सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाता है √a रेशियो √b। जैसे एग्जांपल 9 और 4 का सब डुप्लीकेट रेशियो, तो √9 का हम 3 लिख सकते हैं और √4 को हम 2 लिख सकते थे। ये हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट समझते हैं ट्रिप्लिकेट रेशियो। जैसा कि शब्द से पता चल जाता है ट्री, कहने का मतलब ए और बी का ट्रिप्लिकेट रेशियो AQ रेशियो BQ होता है। जैसे 2 और 3 का घना अनुपात या ट्रिप्लिकेट रेशियो 2 का Q 8 रेशियो 3 का Q 27।
ये हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ए एंड बी क्या होता है? तो ए का घनमूल रेशियो बी का घनमूल। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, 8 और 1:5 का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा? तो 8 का घनमूल 2 होता है, रेशियो 125 का घनमूल 5 होता है। तो ये हो गया मेरा आंसर। चलिए दोस्तों, रेशियो का अब मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस को समझते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ रेशियो का बेसिक क्वेश्चंस लिया है दोस्तों, चलिए करने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 20 रुपये का 30 पैसे से क्या अनुपात होगा? तो चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि रेशियो को हम तभी कंपेयर कर सकते हैं जब दोनों का यूनिट सेम हो। तो यहाँ देखते हैं, पेन बदल ले रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि रुपए है और यहाँ देख रहे हैं पैसे है। तो मेरा तो सेम यूनिट है नहीं, तो सबसे पहले हम यूनिट को सेम कर लेते हैं। तो 20 रुपये को हम पैसे में या पैसे को हम रुपए में चेंज कर लेंगे। चलिए हम 20 रुपये को पैसे में चेंज करते हैं। चूँकि हम जानते हैं, बचपन में पढ़े थे कि 1 रुपये इक्वल टू होता है 100 पैसे। तो अब हम 20 रुपये को चेंज कर सकते हैं, तो 20 रुपये इंटू 100 हो जाएगा। और किसके साथ कंपेयर कर देंगे? 30 पैसे के साथ। तो 0 से 0 सिंप्लीफाई, ऊपर से कितना बच हो जाएगा? 20 को 10 से इंटू करेंगे तो 200 रेशियो 3। ये हो जाएगा मेरा आंसर। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अगर ये दूसरा क्वेश्चन है कि अगर A रेशियो B इक्वल टू 2:3 हो एंड B रेशियो C इक्वल टू 2:1 हो, तो A रेशियो B रेशियो C मेरा क्या होगा? तो चलिए दोस्तों, पहले हम बेसिक बनाते हैं, फिर इसका हम मेथड 2 भी देखेंगे। तो मेरा यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में से कॉमन क्या है? B। तो हम B को बीच में रखेंगे, A रेशियो B रेशियो C। अब A रेशियो B मेरा दिया हुआ था 2:3 और B रेशियो C दिया हुआ है 2:1। अब यहाँ मेरा बॉक्स खाली हुआ, तो यही संख्या को आगे बढ़ा देना है। 3 है तो यहाँ बढ़ा देना है। यहाँ भी मेरा एक बॉक्स खाली है, तो इस संख्या को भी पीछे बढ़ा देना है। अब आपस में सब मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 2 जा 4 रेशियो 3 2 जा 6 रेशियो 3 1 जा 3। ये हो गया मेरा आंसर। अब इसका मेथड 2 समझ लेते हैं। जैसे A रेशियो B मेरा दिया हुआ था 2:3 और B रेशियो C मेरा दिया हुआ है 2:1। अब हमें A रेशियो B रेशियो C निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि A कहीं है? नहीं है। तो आप पेन बदल ले रहे हैं, इस तरह गुना कर दीजिए, क्योंकि ये मेरा A है तो A तो है नहीं कहीं, तो आप सीधा गुना कर दीजिए। 2 2 जा 4। B कहीं है? यहाँ है, तो आप भी यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 जा 6 रेशियो C कहीं है? नहीं है, तो आप सीधा गुना कर दीजिए। 3 1 जा 3। तो देख सकते हैं आप, दोनों का आंसर सेम आता है। तो आपको जो मेथड आसान लगे या अच्छा लगता हो, उस मेथड को अप्लाई कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इफ़ A रेशियो B इक्वल टू 3:4 है, B रेशियो C इक्वल टू 2:1 हो और C रेशियो D इक्वल टू 5:3 है, तो A रेशियो B रेशियो C क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ A रेशियो B रेशियो C रेशियो D पूछ रहा है कि D क्या होगा। तो सबसे पहले हम यही मेथड का अप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ। तो चलिए A रेशियो B रेशियो C रेशियो D को निकालते हैं।
सबसे पहले ए निकालना है, तो ए देखना है कि कहाँ है, यहाँ है, और कहीं है नहीं है, तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। अब आगे देखते हैं बी। बी कहीं है, यहाँ है, तो आप यहाँ से भी यहाँ मल्टीप्लाई और सीधा उतर जाइए। तो 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। अब सी देखना है। सी सबसे पहले दोनों लाइन में है, सेकंड वाला लाइन में, तो हम सेकंड लाइन से फर्स्ट लाइन में आएंगे। तो यहाँ से आप सी में आइए और फिर सी यहाँ है तो यहाँ आ जाइए। तो 4 1 जा 4, फिर 1 को 5 से इंटू करेंगे, यानी 4 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाता है 20। रेशियो डी। डी कहीं है नहीं है, तो आप सीधा गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ये 2 से फिर से सिंप्लीफाई हो रहा है, तो कर देते हैं। 2 15 जा 2 20 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स और 2 से 6 टाइम्स। ये हो जाएगा मेरा आंसर। दोस्तों यही क्वेश्चंस में अगर हमको दूसरा ए रेशियो डी पूछ दे तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो ए रेशियो डी निकालने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं कि अगर हम सभी रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है। जैसे ए रेशियो बी गुना बी रेशियो सी गुना सी रेशियो डी, तो आप देख सकते हैं कि बी से बी कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट, तो ए बाई डी मेरा रेशियो होता है। कहने का मतलब है अगर मेरा पहला का अंत से रेशियो पूछे तो वापस में सभी संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे 3/4 मल्टीप्लाई 2/1 मल्टीप्लाई 5/3। अब यहाँ से 3 से 3 ख़त्म, 2 से 2 टाइम्स में ख़त्म। अब ऊपर से बचा 5, नीचे रेशियो हो गया 2, तो ये हो गया मेरा आंसर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, चूँकि मेरा यह वीडियो फर्स्ट है तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।